हम सब जानते हैं कि 26/11 को मुंबई में क्या हुआ था, पर आज का सवाल क्या नहीं कैसे है। मतलब वो कौन सी साजिश थी, वो कौन सी प्लानिंग थी जो सालों से पर्दे के पीछे चल रही थी और जिसने उस तबाही को जन्म दिया। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। सिर्फ 10 लोग और उन्होंने 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को घुटनों पर ला दिया, वो भी एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह। इसी सवाल का जवाब हमें इस हमले की पूरी बनावट को समझने में मदद करेगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे 2 दोस्तों की एक कहानी से, फिर देखेंगे कि हमलावरों को कैसे तैयार किया गया, मुंबई में एक जासूस ने कैसे सारा ग्राउंड वर्क किया, और फिर तबाही की वो उल्टी गिनती कैसे शुरू हुई। और आखिर में हम उस नाकामी का भी विश्लेषण करेंगे जो इस हमले की एक बड़ी वजह बनी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें 1971 में है, जहां से इस साजिश के 2 मुख्य आर्किटेक्ट्स की कहानी शुरू होती है। देखिए, यहाँ 2 किरदार हैं और दोनों कितने अलग हैं। एक तरफ था तैमूर हुसैन राणा, जो पाकिस्तानी मिलिट्री में डॉक्टर बना और फिर कनाडा चला गया, और दूसरी तरफ दाऊद सैयद गिलानी, पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा जिसकी माँ अमेरिकी थी। वो अमेरिका गया और ड्रग्स के धंधे में पड़ गया। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन कई सालों बाद यही 2 पुराने दोस्त इस भयानक साजिश के लिए एक साथ आए। और यहीं पर साजिश का सबसे बड़ा मोहरा तैयार होता है। लश्कर के कहने पर दाऊद गिलानी वापस अमेरिका जाता है और अपनी अमेरिकी माँ का सरनेम इस्तेमाल करके अपना नाम बदल लेता है, डेविड कोलमैन हेडली। सोचिए, एक ऐसी पहचान, एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता। तो एक तरफ अमेरिका में ये प्लानिंग चल रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए प्यादे तैयार किए जा रहे थे। कहानी अब अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचती है। अब देखिए, लश्कर-ए-तैयबा को किस तरह के लोगों की तलाश थी। ऐसे नौजवान जिनका कोई भविष्य नहीं, कोई परिवार नहीं, जिन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। और अजमल कसाब, घर से भागा हुआ, छोटे-मोटे अपराध करने वाला एक 21 साल का लड़का, इस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठता था। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक इंसान को एक किलिंग मशीन में बदलने का पूरा प्रोसेस था। पहले 21 दिन उनके दिमाग में कट्टरता भरी गई, फिर 21 दिन पहाड़ों में हथियार चलाना सिखाया गया। इसके बाद 2.5 महीने की एडवांस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग और आखिर में जासूसी की ट्रेनिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो उनकी इंसानियत को खत्म कर देती थी। अब ये आंकड़ा देखिए, 32 से 10। इसका मतलब समझिए, ट्रेनिंग इतनी मुश्किल और क्रूर थी कि 32 में से सिर्फ 10 लोग ही आखिर तक टिक पाए, और इन्हीं 10 सबसे कट्टर और मजबूत लोगों को मुंबई मिशन के लिए चुना गया। तो अब कहानी के दोनों धागे, अमेरिका वाला और पाकिस्तान वाला, मुंबई में आकर मिलते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी थी डेविड हेडली की जासूसी। प्लान बहुत स्मार्ट था। हेडली ने अपने दोस्त राणा की वीज़ा कंसल्टेंसी की एक ब्रांच मुंबई में खोल दी। ये एक परफेक्ट कवर था। एक अमेरिकन बिजनेसमैन जो इंडिया में अपना काम बढ़ा रहा है, भला इस पर कौन शक करता। इसी बहाने वो बार बार मुंबई आता जाता रहा। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। सोचिए, लगभग 2 साल तक, सितंबर 2006 से अप्रैल 2008 तक हेडली ने कई बार मुंबई का दौरा किया। हर बार वो और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करता रहा, यहां तक कि उसने समुद्री रास्तों तक की पूरी मैपिंग कर ली थी। और ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, उसने एक एक चीज की रेकी की। ताज होटल, ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे से लेकर नरीमन हाउस और सीएसटी स्टेशन तक हर टारगेट के वीडियो बनाए, तस्वीरें लीं और यहां तक के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स तक नोट किए। एक तरह से कहें तो उसने हमलावरों के हाथ में हमले का पूरा ब्लूप्रिंट थमा दिया था। और अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, प्लान बन चुका था, हमलावर तैयार थे। अब तबाही की उल्टी गिनती शुरू होती है, कराची से मुंबई तक का आखिरी सफर। हमले को अंजाम देने के लिए इन 10 लोगों को 5 टीमों में बांटा गया था, 2-2 की जोड़ी। हर जोड़ी का अपना एक टारगेट था। कसाब और इस्माइल को सीएसटी स्टेशन पर खून खराबा करना था, तो बाकी टीमों को ताज, ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस को निशाना बनाना था। सब कुछ पहले से तय था और उन्हें उनके हैंडलर्स से एक बहुत ही साफ निर्देश मिला था। ये बात उनके मिशन की ठंडी, सोची समझी
और नफरत से भरी सोच को दिखाती है। ये सिर्फ अंधाधुंध हिंसा नहीं थी, इसके पीछे एक जहरीली विचारधारा काम कर रही थी। भारत में घुसने का तरीका भी उतना ही शातिर था। पहले कराची से एक छोटी नाव में निकले, फिर एक बड़े जहाज अल हुसैनी पर सवार हुए। भारतीय सीमा के पास पहुंचकर उन्होंने एक भारतीय फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक कर लिया ताकि किसी को शक न हो, और आखिर में एक छोटी रबर बोट से मुंबई के बधवार पार्क में मछुआरों की बस्ती में उतर गए। अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये समझना कि ये हमला सिर्फ उनकी प्लानिंग की वजह से कामयाब नहीं हुआ, बल्कि ये हमारी खुफिया और सुरक्षा में हुई चूकों का भी नतीजा था। एक के बाद एक कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। 2006 में समुद्री रास्तों की निगरानी बंद कर दी गई। अमेरिका ने उस जहाज के कोऑर्डिनेट्स तक भेजे थे जिस पर आतंकवादी सवार थे। भारत के अपने एनएसए ने भी चेतावनी दी थी। हद तो तब हो गई जब आतंकवादी मुंबई में उतरे तो स्थानीय मछुआरों ने पुलिस को खबर भी दी, लेकिन उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। और जब हमला शुरू हो गया तो हमारा रिएक्शन कितना धीमा था ये देखिए। हमले के 3 घंटे बाद एनएसजी को बुलाया गया। फिर पता चला कि उन्हें लाने वाला प्लेन चंडीगढ़ में है। दूसरे विमान की व्यवस्था करने में और 2.5 घंटे लग गए। कुल मिलाकर एनएसजी को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने में 8 घंटे लग गए। सोचिए, 8 घंटे, जब शहर जल रहा था। और इस सब का नतीजा 60 घंटे। पूरे 60 घंटे लगे सिर्फ 10 हमलावरों को रोकने में। ये आंकड़ा उस तबाही के पैमाने को दिखाता है जो चालाक प्लानिंग और हमारी तरफ से हुई देरी का मिला-जुला नतीजा था। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। ये आतंक का एक लाइव शो था जिसकी स्क्रिप्ट सालों पहले लिखी गई थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस लेवल की प्लानिंग आज के मॉडर्न खतरों के बारे में हमें क्या बताती है। शायद यही कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो सामने से आता है, बल्कि वो होता है जो सालों तक खामोशी से तैयार होता है।